जब सृष्टि के महाप्रलय का समय आता है तो काल संपूर्ण सृष्टि को मूल की तरफ खींचता है, विनाश करता है। क्या करता है? उस समय ये होगा 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ेगा। 100 वर्ष तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। जब 100 वर्ष पानी ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं होगी, तो धरातल का पानी सूख जाएगा। जिस समय काल संपूर्ण सृष्टि को मूल प्रकृति की तरफ घसीटता है, उस समय 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ जाता है, एक बूंद पानी नहीं। भजन कर लो, अभी सब सुविधा है। वो कौन सा पानी फिल्टर करके पी रहे हो? ऐसे गड्ढा में भी नहीं मिलेगा। फिल्टर की तो बात जाने दो, जब नीचे से नहीं आएगा तो फिल्टर कहां से होगा? जब ऊपर से नहीं आएगा तो नीचे वाला भी तो सूख जाएगा। बड़ी भयंकर दुर्गति होगी यदि भजन नहीं करोगे। और ये सब भोग चुके हैं हम, और भोगेंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया। 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं, 100 वर्ष तक वर्षा ना हो, इसी में काफी निपट गए। काल भगवान सबको मूल प्रकृति की तरफ, ब्रह्म की तरफ घसीटते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है 100 वर्ष तक बिल्कुल पानी नहीं गिरता। अब वर्षा बिल्कुल ना होने के कारण प्रलय काल की शक्ति से गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं, ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। इसके बाद इतनी उष्णता बढ़ती, तीनों लोग गर्मी से त्राहिमाम बोल जाते हैं। फिर भगवान शेष के मुख से अग्नि की लपटों सहित विष की ज्वाला निकलती है। वायु की प्रेरणा से वो लपट पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है और ऊंची ऊंची चारों ओर फैल जाती है। और इधर 12 सूर्य, ऊपर से 12वां सूर्य एक साथ उदय होकर अग्नि पैदा कर देते हैं। नीचे से भगवान शेष की अग्नि, पूरा संसार अग्निमय अग्निमय। ये भगवान की माया है। अब जब 100 वर्ष तक सूखा पड़ा और 100 वर्ष तक अग्नि अग्नि अग्नि, कुछ नहीं बचा, सब भस्म। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं, 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा। ये सब भोगना है। अगर भजन नहीं करोगे तो भले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, उसी में छोड़ने से हो जाओगे आग में। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जलमय। पहले 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक भयंकर गर्मी, फिर 100 वर्ष तक आग की लपटें, नीचे से भगवान संकर्षण शेष जी, ऊपर से 12 आदित्य, और पूरा संसार भस्म हो गया। अब फिर मोटी मोटी सूंड की जैसे हाथी की होती है, ऐसे धारा, बूंदे नहीं धारा, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया। ये भगवान की माया है। राजन, जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया।